समय कितना मूल्यवान है, समय कितना बलवान है, समय किस तरीके से लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इसके बारे में आज की स्टोरी डेडिकेटेड है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H263 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो एक समय की बात थी जब एक राजा हुआ करता था, उसके वजीर ने एक गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती, जिसकी वजह से उनके देश को बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो राजा ने वजीर को फांसी की सजा सुना दी और अपने सैनिकों को कहा कि जाकर वजीर को बता दो, उसके घर जाओ और उसके वजीर को बताओ कि उसको शाम को 6 बजे फांसी मिलने वाली है, फांसी दी जाएगी उसे। तो सभी सैनिक गए वजीर के घर में, तो देखा तो क्या, वजीर का जन्मदिन था। वजीर के सारे दोस्त उसके घर पे जश्न मना रहे थे, पकवान बन रहे थे, उसके घर पे अलग अलग तरीके के पकवान बन रहे थे और वजीर के वहां पे गाने बज रहे थे। गिटार म्यूजिशियन था जो गिटार बजा रहा था और सब लोग जश्न मना रहे थे। एक तरीके से बहुत खुशी वाला माहौल था। तो सैनिक ने बहुत जोर की आवाज में बोला, वजीर, तुम्हें आज राजा ने फांसी देने का ऐलान किया है, शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी मिलने वाली है। तो जैसे ही ऐसा बोला तो सभी लोग शांत हो गए। म्यूजिशियन ने गिटार बजाना बंद कर दिया, जो महिला पकवान बना रही थी उसने वो काम करना बंद कर दिया। सभी लोग शांत हो गए और बहुत शांति वाला माहौल बन गया, बहुत टेंस्ड वाला माहौल बन गया। तो सब लोग वजीर को देखने लगे। तो वजीर ने कहा कि ऊपर वाले का शुक्रिया है कि एटलीस्ट मुझे शाम के 6 बजे तक का तो समय मिला, तो क्यों ना मैं उस समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूं, बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करूं और एटलीस्ट शाम तक तो मैं अपना समय बिताऊं। तो ये सुनकर उसके दोस्त लोग बोले कि तू पागल हो गया, क्या सब कुछ ठीक है? तुझे समझ में आ रहा है कि राजा ने क्या कहा है? राजा ने तुझे 6 बजे फांसी देने का ऐलान किया है, क्या तुझे समझ में आ रही है बात? तो उसने कहा कि बिल्कुल समझ में आ रही है, ऊपर वाले ने जो किया है कुछ सोच समझ के ही किया है। और क्योंकि 6 बजे तक का समय है और अभी 6 नहीं बजे है, अभी बहुत समय है 6 बजने को, इसीलिए जब तक मुझे फांसी नहीं मिलती तब तक तो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्तों को, उस महिलाओं को कैसे ना कैसे, उस म्यूजिशियन को कन्विंस कर लिया कि अब हम जश्न मना सकते हैं, एटलीस्ट 6 बजे तक तो हम जश्न मना ही सकते हैं। कैसे ना कैसे उसने अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया और वापस से वो जश्न मनाने में जुट गए। तो सैनिक गए वापस राजा के पास। राजा को कहा कि राजा साहब, हमने बता तो दिया वजीर को, लेकिन उसका जन्मदिन था और वो सभी लोग जश्न मना रहे थे। उसको बताया, उसके बाद भी वो लोग जश्न ही मना रहे थे। तो राजा चौंक गया। राजा ने कहा इसको तो फांसी मिलने वाली और ये शाम ये जश्न मना रहे घर में। तो राजा उसके घर पहुंचे। राजा ने कहा, वजीर, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? सब ठीक है? तुम्हें समझ में आ रही है कि शाम को तुम्हें 6 बजे फांसी मिलने वाली है? तो वजीर ने कहा, बिल्कुल राजा साहब, मुझे बिल्कुल पता है कि आपने मुझे 6 बजे फांसी देने का ऐलान किया है, लेकिन क्योंकि अभी 6 नहीं बजे और समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ये आज मुझसे पूछिए। तो क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, तो क्यों ना मैं उस समय को अच्छे तरीके से प्रयोग करूं, अपना दिन अच्छा तरीके से मनाऊं, सभी को खुश रख के मनाऊं, तो क्यों ना मैं इस समय को एंजॉय करूं। तो राजा को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए राजा, उसको गले लगा लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूं। तुम्हारे जैसे लोग लाइफ में जो समय की वैल्यू समझते हैं, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा मूल्यवान है, समय की जो वैल्यू समझता है, उससे मैं कभी भी फांसी नहीं लगा सकता। ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो ये बोल के राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी फांसी हमें माफ करता हूं, जो मैंने शब्द बोले थे वो मैं वापस लेता हूं। और इस तरीके से उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर वो घर निकल गए। तो इसी तरीके से ये स्टोरी एक राजा और एक वजीर की थी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि समय बड़ा मूल्यवान होता है। हमारे पास जो समय है उसकी कीमत हमको समझनी है, वो कितना बलवान है। समय, लाइफ में जो समय मिलता है, हमारे पास कुछ चंद घंटों की एनर्जी होती है। हम लोग कम से कम 7 से 8 घंटा दिन में, रात में सोते हैं, करीबन 3 बार, 2 से 3 बार दिन में खाना खाते हैं। उसके बाद जाकर हमको कम से कम 14 नहीं तो 16 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 16, कम से कम 12 नहीं तो 14 घंटे के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। अब उस एनर्जी को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि आप ना सोकर कुछ मेहनत करो, ये जरूरी है कि आप सोकर, खाना खाकर जो एनर्जी मिलती है, उस समय पे भी जो आप काम करते हो वो मैटर करता है। आप अपनी नींद बिगाड़ कर कुछ काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो, जो कि बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है,
जो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, जो होना ही चाहिए। तो आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो, उसके बाद आप 2 से 3 बार खाना खा रहे हो, और फिर जाके आपके पास जो एनर्जी बच रही है, जिसमें आप 12 से 16 घंटे के बीच में जो मेहनत कर रहे हो, उसमें आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है कि आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल बनने वाले हो, या कितने सक्सेसफुल हो, या आप कितने पानी में हो या कितने पानी से ऊपर हो। ये समझ में आता है कि आप उस एनर्जी के टाइम पे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आप रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, या फिर एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में मेहनत कर रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे हो, किसी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में कुछ सीख रहे हो, जर्नल नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपना IQ बढ़ा रहे हो, EQ बढ़ा रहे हो, किसी तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो जितने समय में आप उठे हुए हो, जिस समय में आपके पास एनर्जी है कि आप कुछ कर सकते हो, उस समय में आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो समय बड़ा मूल्यवान है, समय बड़ा बलवान है, समय किसी की भी लाइफ बदल सकता है। आज हो सकता है कि आपका समय ना चल रहा हो सकता है कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर इस समय पर भी आप मेहनत करते हो, इस समय पर भी अगर आप गिव अप नहीं करते हो, क्योंकि आप ही हो जिसके लिए ये समय बदल सकता है, क्योंकि आप ही हो जो ये समय को समझता है, जो समय की वैल्यू समझता है, जिसको पता है कि देखो, मुसीबतें उसी की लाइफ में होती है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता वो तो सिर्फ एंजॉय कर रहा है, और जो सिर्फ एंजॉय कर रहा है उसकी लाइफ में मुसीबतों का कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, मुसीबत भी उसी की लाइफ में आती है, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि वही वो मुसीबत को झेल सकता है और उससे वो एक बेटर इंसान बन सकता है। तो आप अपनी लाइफ में एक बेटर इंसान बनने के प्रोसेस में हो, जर्नी में हो। तो एंड रिजल्ट सब कुछ नहीं है, जो जर्नी है वो इंपॉर्टेंट है। वो जर्नी में आप किस तरीके से इंप्रूव हो रहे हो, किस तरीके के इंसान बन रहे हो, वो फाइनल डेस्टिनेशन आपको मिलेगी तो उसके काबिल आप बन रहे हो। इस जर्नी में, इस लाइफ की डेस्टिनेशन में आप लाइफ की जर्नी में आप उस काबिल बन रहे हो कि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाओ। उसके बाद वो अचीव करने के बाद, अचीव करके बरकरार रखने के लिए भी आप जो इंसान बनोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत करते रहो लाइफ में, बहुत मेहनत करो, जितना हो सकता है अपना 110% एफर्ट्स दो। टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, और हेल्दी रहो, और फिर जाके मेहनत करो। तो इसीलिए इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान है, इसकी कीमत समझो और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर हाँ, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो पे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका वेडनेसडे बहुत अच्छा गया होगा। ऐसे ही अच्छी स्टोरीज, छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपके पास ये स्टोरी हमेशा टाइम से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।